मिडिल क्लास को इनकम टैक्स भी देना पड़ेगा। मिडिल क्लास और गरीब को जो जीएसटी है वो देश का सबसे गरीब व्यक्ति उतना ही दे रहा है। क्यों नहीं कम करते हैं आप इन चीजों को? आपने 13 बार एक्साइज बढ़ाया। महंगाई के ऊपर मैं जवाब देता हूं, सब लोग जाके चेक कर लीजिए। जब हमारी सरकार आई तो पेट्रोल 67 रुपए का था, आज 95-96 रुपए का है। कितना परसेंट बढ़ा? 60%। जब हमारी सरकार गई थी 2004 में 32 रुपए का था। महंगाई इनसे कंट्रोल नहीं हो रही है, इसलिए आपकी ईएमआई बढ़ रही है, क्योंकि आरबीआई लगातार रेट बढ़ा रहा है। छोड़िए उन सब बातों को। मैंने मिडिल क्लास पर लगातार 4 सवाल पूछे। आपने मिडिल क्लास पर टैक्स क्यों बढ़ाया? आप स्टूडेंट लोन के लिए कुछ क्यों नहीं करते हैं? आपने इंडेक्सेशन क्यों हटा दिया? अगर मेरे पिताजी ने मुझे 10 लाख का घर दिया तो आज मैं आपकी ही जबान में अगर बोलूं तो उस पर इनहेरिटेंस टैक्स पे करने जा रही हूं। मैंने मिडिल क्लास पे सवाल पूछा, जवाब नहीं था, होगा भी नहीं, क्योंकि मिडिल क्लास का गला रेत कर ही सरकार चलानी है। असलियत यह है, ये पेट्रोल डीजल पे टैक्स कौन दे रहा है? मिडिल क्लास दे रहा है। ये किन आंकड़ों की बात करते हैं? आज आपकी सरकार का एनएसएसओ का आंकड़ा है, आपकी सरकार का जीडीपी बनता है इन आंकड़ों पर, और वो आंकड़ा कहता है कि जो घरेलू ऋण है, हर परिवार का जो ऋण है वो जीडीपी का 40% हो गया है। 25% कभी क्रॉस नहीं किया था। जीडीपी का 40% आज कर्जा है लोगों पर, और जो लोगों की बचत है वो घटकर 5% जीडीपी की हो गई है, जो 50 साल में पहले कभी नहीं हुई थी। क्योंकि आय कम है, क्योंकि महंगाई ज्यादा है, क्योंकि बेरोजगारी ज्यादा है, तो लोगों को अपनी जमा पूंजी बचत से खाना पड़ रहा है। उसके बारे में बात नहीं करेंगे। आप मुझे एक बात बताइए, आप झुंझुना इधर उधर का बजाते रह रहे हैं, ये जितने बच्चे बैठे हैं इनमें से कोई भी एक आपकी उस स्कीम का पार्ट हो सकता है जो आपने इंटर्नशिप की लाई है? हमने तो कहा था हर डिग्री और डिप्लोमा धारक, इसमें से कोई नहीं हो सकता, क्योंकि इसमें से अधिकांश के घर के लोग या तो कोई ना कोई टैक्स पे ही होगा या कोई गवर्नमेंट सर्वेंट होगा। इनमें से किसी को उसका फायदा नहीं मिलेगा, इनमें से किसी को, सबको इंडेक्सेशन का नुकसान मिलेगा। तो मैं ये समझना चाह रही हूं कि इस देश में जब आप शिक्षा का बजट काटते हैं और पिछली बार आवंटित बजट से कम खर्च करते हैं, स्वास्थ्य में, मतलब कोरोना के बाद दुनिया के देशों ने 10-10, 12-12% कर दिया बजट, हमने 3% से घटाकर अपना हेल्थ बजट 1.8% कर दिया और लगातार घटाते जा रहे हैं। हमने रक्षा का बजट पिछली बार से 9.6 था जीडीपी का, इस बार हमने 9.3 कर दिया। हम ये काम क्यों कर रहे हैं मैं जानना चाहती हूं। आप एमएसपी की लीगल गारंटी नहीं दे रहे हैं, लेकिन आप एग्रीकल्चर का और एलाइड सर्विसेज का बजट घटा रहे हैं। तो मिडिल क्लास, किसान, युवा, हर व्यक्ति पूछेगा महिलाओं के लिए क्या झुंझुना दिया गया? मैं तो उन सवालों को रख के आपसे पूछ रही हूं ना। ये मैं कोई अपने घर से तो खर्रा लेकर आई नहीं हूं कि सुप्रिया श्रीनेत आज उठी लाओ एक खर्रा बनाया जाए। ये आपकी सरकार का बजट में पेश हुआ पेपर है, उस पर मैं सवाल पूछ रही हूं, उसका जवाब नहीं। मैं लेकिन एक सिंपल बात आपसे ये करना चाहती हूं, मिडिल क्लास को इनकम टैक्स भी देना पड़ेगा। मिडिल क्लास और गरीब को जो जीएसटी है वो देश का सबसे गरीब व्यक्ति उतना ही दे रहा है, और 50% जो सबसे कम आय के लोग हैं वो 64% जीएसटी दे रहे हैं। क्यों नहीं कम करते हैं आप इन चीजों को? आपने 13 बार एक्साइज बढ़ाया, 3 बार महंगाई घटाया, घटा दीजिए एक्साइज एक बार में लगातार, देखिए कितना सहूलियत आती है। देखिए सब्जियों में जो दाम में आग लगी हुई है वो कम हो जाता है, पेट्रोल डीजल का दाम कम हो जाएगा। ये सब बातें क्यों नहीं करते हैं? ये किसके कोष भरे जा रहे हैं? मैं बजट में महंगाई के ऊपर मैं जवाब देता हूं, सब लोग जाके चेक कर लीजिए। महंगाई का जब आप वेरिएशन देखते हैं, जब हमारी सरकार आई तो पेट्रोल 67 रुपए का था, आज 95-96 रुपए का है। कितना परसेंट बढ़ा? 60%। जब हमारी सरकार गई थी 2004 में 32 रुपए का था, और जब हमारी सरकार आई तो 67 रुपए का। कितना बढ़ा? 220%। मैं कह रहा हूं फल, सब्जी, दूध, सबके आंकड़े जाके देख लीजिए। गैस का बता देता हूं कि जिस समय हमारी सरकार गई थी, मैं 2004 की बात कह रहा हूं, 400 कुछ रुपए का सिलेंडर था। जब इनकी हमारी सरकार आई जनवरी 2014 में 1241 रुपए का सिलेंडर था, आज उससे कम के स्तर के ऊपर है मार्केट में सिलेंडर। इसलिए मैं कह रहा हूं, कोई ना मेरी बात तो भरोसा करिए ना इनकी, 2004, 14 और 24 के आंकड़े उठा के देख लीजिए किस रफ्तार से महंगाई किसके दौर में बढ़ी है। जबकि हमने वो दौर भी देखा जिस समय कोविड है, युद्ध है, वर्ल्ड की अर्थव्यवस्था रिसेशन में जा रही है। हमने वो दौर देखने के बाद हमने यह परिस्थिति लाकर खड़ी की है। इसलिए हम ये कहना चाहते हैं कि हमने जिस प्रकार की ग्रोथ लाकर स्टैब्लिश की। अब एक छोटी सी बात और कहना चाहता हूं जी, ये बताइए, मिडिल क्लास के लिए आज की डेट में सबसे जरूरत की चीजों में से एक चीज क्या है? डाटा। इंटरनेट भी तो है ना, सस्ता हो गया। कितना सस्ता हुआ है?
25 गुना, अभी तो बढ़ा है। 25 गुना सस्ता हुआ है। सुनिए भाई, मैं चैलेंज करके पूछ रहा हूं, मेरा आपसे सुनिए। सवाल ये है, मैं कह रहा हूं, सुनिए, शांति शांति सुनिए। शांति। अरे भैया ठीक है नागर जी, ज्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं है। शांति। मैं दूसरी बात कह रहा हूं, ना मेरी बात पे भरोसा करिए ना इनकी। 2014 में 1 GB डाटा कितने का था देखिए, और आज 1 GB डाटा कितने का है? 25 गुना कम हुआ है। रोमाना जी, ठीक है, 25 गुना कम हुआ है। ना मेरी बात पे भरोसा करिए ना इनके। अपना अपना फोन खोलिए। आटा महंगा, डाटा महंगा, कुछ सस्ता नहीं है सरकार में। आटा और डाटा दोनों महंगा है, और असलियत यह है कि होम लोन इससे महंगे कभी नहीं थे। अपना मानना है, हर सरकार की प्रायोरिटी होती है। ठीक है। आज इस देश में सबसे ज्वलंत समस्याएं बेरोजगारी, महंगाई, आर्थिक असमानता, गुर्बत, गरीबी तो है। दिया ना? इस बजट में रोजगार की सुई की नोक नहीं हटेगी इधर से उधर, ये दावे के साथ मैं कुछ लिख कर नहीं होगा देती हूं। इससे। कुछ नहीं होगा, क्योंकि इल प्लान फ्रैगमेंटेड बनाया गया है। हम अगले साल फिर आपको वादा करके जा रही हूं, आपके शो में आऊंगी और हम डेटा देखेंगे और आप मुझे खुद कहिएगा आपने बिल्कुल ठीक कहा था। इस सरकार में महंगाई खत्म करने की कोई बात नहीं है, आर्थिक असमानताओं को पाटने की कोई बात नहीं ठीक है। है। इस सरकार में ठीक सिर्फ है। और सिर्फ फ्रैगमेंटेड आइडियाज और झुंझुना पकड़ाने की। मैं पुनः कह रहा हूं, हाँ। किसी की बात पर भरोसा करने की जरूरत नहीं है। इनकी सरकार के कोई 5 साल दिखा अरे दें जब हमारे जनता से ग्रोथ झेल रेट रही ज्यादा है, हो। हम पर नहीं, मैं बता कह रहा हूं, दीजिए। पिछले 5 साल नहीं, हाँ। कोई 5 साल जब हमसे ज्यादा ग्रोथ रेट रही हो। चलिए, वैसे यूं एक ना सेकंड। हाँ। बस मैं ये बताना चाहता हूं, घोटना है, अब बस मैं बताना चाहता हूं। अरे ठीक है। इनके जमाने भविष्यवाणी में करना सोना चाहते हैं। गिरवी रख के दिया गया था, हमने वापस लाए, कहा चलिए ठीक है 4.75 रेट वाला अपना एक साल बताइए इसका महंगाई का। 50 महंगाई साल बता 50 साल चलिए बता करिएगा 50 बता साल। दिया। हाँ, देखिए 100 भी आप नहीं पाए हैं श्रीमान, अच्छा, फिर भी तेवर है ऐसे जैसे तीर कमान। अरे पीतल की नथुनी पे इतना गुमान, होती जो सोने की तो चढ़ती आसमान।